आज महाभारत की इस कथा में हम 10वां पर्व की चर्चा करेंगे, जो शौक्तिक पर्व के नाम से जाना जाता है। इसके पिछले वीडियो में हमने आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व और कर्ण पर्व के साथ साथ शल्य पर्व की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शौक्तिक पर्व की चर्चा करेंगे, जिसमें अश्वत्थामा का प्रतिशोध, दुर्योधन की मृत्यु और अश्वत्थामा का मणिहीन होना संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडव शिविर के निकट पहुंच गए। वे वट वृक्ष के नीचे विश्राम करके भोर होने की प्रतीक्षा करने लगे। कृपाचार्य और कृतवर्मा थके होने के कारण तत्काल सो गए। प्रतिशोध की अग्नि में सुलगते अश्वत्थामा की आंखों में नींद कहां से आती। सहसा एक उल्लू उड़कर उस वृक्ष पर आ गया। वह वृक्ष पर सो रहे कौवों को एक एक करके मारकर खा गया। अश्वत्थामा को शत्रुओं को मारने का मार्ग सूझ गया। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपनी योजना बताई। कृपाचार्य ने इसे अनुचित कहा। अश्वत्थामा के मन न मानने पर वे विवश होकर उसके साथ चल पड़े। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उसके शिविर में घुस गया। धृष्टद्युम्न गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया। शोर सुनकर प्रहरी और पांचाल सैनिक जाग गए। अश्वत्थामा ने रुद्र अस्त्र द्वारा पांचाल योद्धाओं को मार डाला। एक अन्य शिविर में प्रवेश करके उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। वह उनके कटे सिर लेकर आ गया। लौटने से पूर्व तीनों ने पांचाल शिविरों में आग लगा दी। अब दुर्योधन की मृत्यु। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात्रि में दुर्योधन के पास पहुंचे। मृत प्राय दुर्योधन को खाने के लिए भेड़िए और गीदड़ उसे घेरे हुए थे। दुर्योधन हाथ हिला हिलाकर उन्हें भगाने का प्रयास कर रहा था। उसकी असहाय अवस्था देखकर तीनों महारथी रो पड़े। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को संभाला। उसने उसे बताया, मैंने पांडवों सहित पंचालों का वध कर दिया है। यह सुनकर मरणासन्न दुर्योधन के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह बैठ गया। उसने अश्वत्थामा से भीम का सिर लेकर उसे दबाया। सिर मिट्टी के कचड़े मटके के समान फूट गया। उसे विश्वास हो गया कि वह भीम का सिर नहीं था। दिन चढ़ने पर उसने 5 सिर देखे। वह द्रौपदी के पुत्रों को पहचान कर रोने लगा। उसे अश्वत्थामा के कृत्य पर ग्लानि होने लगी। उसके वंश में अब श्राद्ध करने वाला भी न बचा था। पश्चाताप की भयंकर पीड़ा लिए दुर्योधन का निधन हो गया। अब अश्वत्थामा का मणिविहीन होना। श्री कृष्ण पांडवों सहित प्रातः शिविर में आए। चारों ओर हुए विध्वंस से वे आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी ने रो रोकर अपने भाई और पुत्रों के वध का समाचार सुनाया। अश्वत्थामा द्वारा की विनाश की लीला का समाचार पाकर भीम क्रोधित होकर सभी पांडवों के साथ वे अश्वत्थामा की तलाश में निकल गए। श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र है। उसने यदि इस अस्त्र को चला दिया तो इससे उनमें से कोई जीवित नहीं बचेगा। भीम नहीं माने तो श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन उन सबके साथ चल पड़े। अश्वत्थामा महर्षि व्यास के आश्रम में उनके पास बैठा था। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को देखकर उसने समस्त पांडवों का अंत हो जाए, ये कहकर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश दिया। कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के प्रत्युत्तर में
ब्रह्मास्त्र का संधान करके उसने भी छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में उड़ने लगे। तत्पश्चात बिना विलंब किए महर्षि व्यास ने उन दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने हाथों पे रोका और अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। व्यास जी की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, किंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने में असमर्थ था, क्योंकि उसको ये विद्या प्राप्त नहीं थी। किंतु उसे अपना अस्त्र का दिशा मोड़ने की विद्या प्राप्त थी। अतः व्यास के कहने पर उसने अपना अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ये जान गए और उन्होंने कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम्हें लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गोद में छोड़ के तुम पांडवों के वंश का नाश कर दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं वासुदेव कृष्ण उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दूंगा। इतना कहकर उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लेने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ने रोककर स्वयं उस मणि को निकालकर वासुदेव को भेंट किया और पांडवों को दे दिया। उसके बाद वहां से पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत उत्तरा के कक्ष में गए और वहां पे उत्तरा के पुत्र को जीवित किया, जिसका आगे नाम परीक्षित पड़ा। ये कथा 10वां पर्व यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम 11वां पर्व स्त्री पर्व की कथा की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।